हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को विज्ञान विषय का पाठ चैप्टर प्रकाश कराने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है ये, परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इसे परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम क्या होता है? परावर्तन के दो नियम इस प्रकार हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। गोलाकार दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलाकार दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के प्रकार क्या होता है? यह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है या वास्तविक और आभासी दोनों हो सकता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और छोटा होगा। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और उल्टा होता है। वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह व्यापक क्षेत्र दिखाता है। दंत चिकित्सक अपने औजारों में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? दंत चिकित्सक अपने औजारों में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। सौर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है और क्यों? सौर कुकर में अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर फोकस करता है। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और झुक जाता है, तो इसे अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम क्या है? अपवर्तन के नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा है स्नेल का नियम। जल में रखा सिक्का ऊपर क्यों दिखता है? जल में रखा सिक्का ऊपर प्रकाश परावर्तन के कारण दिखता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक घने माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आने पर परावर्तित हो जाता है, जिसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। नदी में तैरती मछलियाँ उथली क्यों दिखाई देती है? नदी में तैरती मछलियाँ उथली अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य दिखाई देने का मुख्य कारण अपवर्तन है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। पानी में चम्मच टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? पानी में चम्मच प्रकाश के अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई देती है। चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग किए जाते हैं? चश्मे में अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए और उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब के प्रकार क्या होते हैं? उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों हो सकते हैं। अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस हमेशा छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? मानव लेंस में उत्तल लेंस होता है। कैमरे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? कैमरे में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। आँखों की दृष्टि दोष के कितने प्रकार के होते हैं? आँखों में दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, मायोपिया निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया आयु संबंधी दोष।
तीन प्रकार के होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है? दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए लेंस से ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण जब प्रकाश विभिन्न रंगों में विभाजित होता है, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। डायमंड चमकने का क्या कारण है? डायमंड चमकने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। लाल रंग खतरे के संकेतों में क्यों उपयोग किया जाता है? लाल रंग खतरे के संकेतों में इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है और यह दूर तक जाता है। कौन सा रंग सबसे अधिक आवर्धित होता है? बैंगनी रंग जो होता है सबसे अधिक आवर्धित होता है। कौन सबसे कम अपवर्तित होता है? लाल रंग सबसे कम अपवर्तित होता है। फाइबर ऑप्टिक्स में कौन सा सिद्धांत प्रयोग किया जाता है? फाइबर ऑप्टिक्स में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब प्रकाश विभिन्न रंगों में विभाजित होता है तो इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। न्यूटन के अनुसार सफेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं? न्यूटन के अनुसार सफेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं? न्यूटन के अनुसार सफेद प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कृत्रिम इंद्रधनुष बनने के लिए कौन सा माध्यम उपयोग किया जाता है? कृत्रिम इंद्रधनुष बनने के लिए पानी की बूंदे के माध्यम का उपयोग किया जाता है। रात में सड़क पर चमकने वाले चिन्हों में कौन सा सिद्धांत प्रयोग किया जाता है? रात पर सड़क पर चमकने वाले चिन्हों में परावर्तन का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होता है। अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? यह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। यह आभासी और वास्तविक दोनों हो सकता है। अपवर्तन का नियम क्या है? ये क्वेश्चन हो चुका है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अवलंब एक ही समतल में होते हैं। दूसरा स्नेल का नियम। परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है? परावर्तन में किरण उसी माध्यम में रहती है जबकि अपवर्तन में वह दूसरे माध्यम से प्रवेश कर जाती है। वस्तु जल में डूबी हुई कम गहरी क्यों दिखाई देती है? वस्तु जल में डूबी हुई प्रकाश अपवर्तन के कारण कम डूबी हुई दिखाई देती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? जब प्रकाश एक अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाता है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, जिसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। डायमंड चमकने का मुख्य कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। ये हो चुका है। लेंस के प्रकार कितने होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये भी हो चुका है। उत्तल लेंस बनने वाले प्रतिबिंब के प्रकार क्या हैं? वास्तविक और आभासी दोनों हो सकते हैं। उत्तल लेंस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस आवर्धक लेंस, कैमरा, सूक्ष्मदर्शी आदि में प्रयोग किया जाता है। यंग का डबल स्लिट प्रयोग का क्या सिद्ध करता है? यंग का डबल स्लिट प्रयोग क्या सिद्ध करता है? प्रकाश का तरंग स्वरूप। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? जब दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित होती हैं और परस्पर जोड़ती या घटती हैं, जिसे हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण जब दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित होती हैं और परस्पर जोड़ती और घटती हैं। किससे विवर्तन कहते हैं? जब प्रकाश किसी रुकावट से टकराकर मुड़ता है उसे विवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी रुकावट से टकराकर मुड़ता है उसे विवर्तन कहते हैं। ध्रुवण किसका गुण है? ये अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित होता है? बैगनी रंग सबसे अधिक अपवर्तित होता है। ये क्वेश्चन हो चुका है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? मानव लेंस में उत्तल लेंस होता है। संपाती दूरदर्शी किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश के अपवर्तन पर सिद्धांत पर कार्य करता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है?
स्पेक्ट्रम रंगों का बैंड जो अपवर्तन के कारण बनता है। कौन सा रंग सबसे कम अपवर्तित होता है? ये हो चुका है लाल रंग। फाइबर ऑप्टिक्स में कौन सा सिद्धांत प्रयोग किया जाता है? पूर्ण अंतिम परावर्तन, ये भी हो चुका है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में, ये भी हो चुका है। तीन इंद्रधनुष बनने के लिए कौन सा माध्यम उपयोग किया जाता है? पानी की बूंद, ये भी हो चुका है। वर्ण विक्षेपण क्या है? जब प्रकाश विभिन्न रंगों में विभाजित होता है, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ये भी हो चुका है। लाल रंग खतरे के संकेतों में क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है और यह दूर तक जाता है। विज्ञान